एक और बड़ी खबर यूएई पर ईरान का दोबारा से हमला। यूएई के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। ये यूएई की तरफ से कहा गया। ये देखिए आप उसी हमले की जिसका भी जिक्र किया जा रहा था, उसी हमले की तस्वीर। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है फिर से। यूएई को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार, लेकिन सवाल है कि क्या यूएई ऐसा कुछ करेगा? और यूएई ने हवाई क्षेत्र को बंद किया है। 4 मई से लेकर 11 मई तक हवाई क्षेत्र बंद रखने का फैसला लिया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ये बड़ा फैसला यूएई को लेना पड़ा है, जिससे खासा नुकसान तय है। 4 मई से 11 मई तक यूएई का जो हवाई क्षेत्र है वो बंद कर दिया गया। और देखिए यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमलों की पुष्टि कर दी है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। और यूएई में हमले पर बोले राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, हमारी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। सेना ने ईरानी हमलों का डट कर सामना किया। यूएई किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, ये कहा गया है शेख जायद की तरफ से। तो 24 घंटे में यूएई पर एक के बाद एक हमला हुआ है। यूएई पर दूसरे दिन भी हमला किया गया। ईरान ने मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया। 24 घंटे में पहले मिसाइल और ड्रोन से फिर हमला किया। जी हां, 15 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है कि हमला हुआ है। ऑयल टैंकर और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों के बाद यूएई में हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया। एक और बड़ी खबर यूएई पर हमलों पर बोले इस्माइल बकाई, ईरानी हमलों को बताया रक्षात्मक कार्रवाई। यूएस के ठिकानों पर हमले किए गए। ये बकाई की तरफ से, यानी कि बताया गया कि हमला यूएई के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं यूएई के अंदर, वहां पर यह अटैक था। During the war and also now, out of all the Arab countries, UAE was the most targeted country. What is the reason behind that? Is there any specific reason why, apart from all the other targets, UAE especially was highly targeted? Iran's response to attacks by the United States and Israel was in exercise of our inherent right of self-defense. And under international law, any country that allows its territory or its assets or its installations be used by the aggressors to attack another country is regarded as complicit. So what we did in reaction to American-Israeli attacks against Iran was in exercise of self-defense, and we have made it clear that we have no enmity or animosity with any country of the region. What we did was exactly defending Iran's territory and sovereignty against these attacks, and we are very sad that the territories of the countries of the Persian Gulf, some of them, were used by the United States to wage a war of aggression against Iran. तो आपने सुना ईरान का रुख क्या है। हॉर्मुज में शुरू हो सकती है डॉल्फिन जंग। जी हां, अमेरिका ईरान में हो सकती है डॉल्फिन जंग। अमेरिकी नौसेना का हथियार है डॉल्फिन। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने खुद इस तरह की जंग के संकेत दिए। अमेरिका और ईरान के बीच ये डॉल्फिन जंग आखिर होगी कैसे, किस तरह की जंग के आसार हैं और क्या संकेत है अमेरिका से, बताएंगे आपको करुणा। तो होर्मुज में डॉल्फिन बम क्या है ये खबर, 4 पॉइंट्स में इस खबर को आप समझिए। होर्मुज में नई तरह की जंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका और ईरान में डॉल्फिन युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका शुरू कर सकता है डॉल्फिन वॉर। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस बात के संकेत दिए। होर्मुज में डॉल्फिन सेना को क्या अमेरिका उतारने वाला है? समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाएंगे ये डॉल्फिन्स। बारूदी सुरंगों को खत्म नहीं, सिर्फ पता लगाया जाएगा। यूएस के पास आत्मघाती डॉल्फिन होने की आशंका है। खुफिया निगरानी और टोही विभाग का यह हिस्सा है बकायदा। ईरान भी
अमेरिका के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल। अब आखिर क्या है डॉल्फिन वॉर, जिससे डॉल्फिन युद्ध का नाम दिया जा रहा है? तो आखिर ये है क्या, इसको थोड़ा सा और आपको हम समझाते हैं। तो क्या है डॉल्फिन युद्ध? अमेरिकी नौसेना का अचूक हथियार है डॉल्फिन। जंग में डॉल्फिन मछलियों का इस्तेमाल, हथियार की तरह डॉल्फिन का इस्तेमाल किया जाएगा। सैनिक की तरह डॉल्फिन काम करती हैं। किस किस के पास डॉल्फिन यूनिट है? 1959 से अमेरिका के पास डॉल्फिन हथियार है। रूस के पास कई दशकों से डॉल्फिन मौजूद है। ईरान ने साल 2000 में रूस से डॉल्फिन को खरीदा। साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, फिर भी एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। इंसानों ने बेजुबानों को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जंग में घसीट लिया गया। नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि देखिए किस प्रकार से जो कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आज उसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर, लड़ाई के तौर पर कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने हमने कवर करने के लिए कहा है कि हम इसका इस्तेमाल खाली रेकी के लिए, पता लगाने के लिए करेंगे, इसको बर्बाद करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता है, मेरे हिसाब से इसका कोई पता नहीं लगा सकता। डेफिनेटली ये युद्ध का नया डायमेंशन नजर आता है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं इस जंग के।